कभी कभी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी अनुपस्थिति अचानक बहुत भारी लगने लगती है। उसकी आवाज, उसकी उपस्थिति, उसकी आदतें, सब कुछ जैसे स्मृति में गूंजने लगता है। उस समय मन बार बार यही पूछता है कि जो कमी इतनी गहरी महसूस हो रही है, क्या वह प्रेम की सच्चाई है या केवल मन की आदत। यही वह क्षण होता है जहां बहुत से लोग अनजाने में खुद को खो बैठते हैं। वे अपनी शांति, अपना संतुलन और अपना स्वाभिमान धीरे धीरे उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर निर्भर कर देते हैं। लेकिन जीवन के शांत और गंभीर विचार हमें एक अलग दिशा दिखाते हैं। वे बताते हैं कि किसी की कमी महसूस करना मनुष्य होने का स्वाभाविक हिस्सा है, परंतु अपनी आत्मिक स्थिरता को किसी और की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर टिका देना एक गहरी भूल है। क्योंकि जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तब संबंध संतुलन खो देता है। आकर्षण वहां कम होने लगता है जहां एक व्यक्ति पूरी तरह निर्भर हो जाए और दूसरा स्वतंत्र बना रहे। मनोविज्ञान कहता है कि सम्मान और आकर्षण अक्सर उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो अपनी भावनाओं को शांत और संयमित रखता है। यह कठोरता नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन का संकेत होता है। इसलिए जब किसी की कमी महसूस हो तो उसे दबाने या नकारने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस कमी को अपनी पहचान बनने देना भी उचित नहीं है। यही वह सूक्ष्म अंतर है जहां भावनात्मक परिपक्वता शुरू होती है। मनुष्य का मन एक अजीब प्रवृत्ति रखता है। जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है या पहले जैसा व्यवहार नहीं करता, तो भीतर एक बेचैनी पैदा होती है। यह बेचैनी अक्सर हमें उस व्यक्ति की ओर और अधिक खींचने लगती है। हम उसके संदेश, उसके संकेत और उसकी छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं में अर्थ खोजने लगते हैं। लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि यह आकर्षण का स्वाभाविक नियम नहीं, बल्कि मन की असुरक्षा का संकेत है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनात्मक शांति को खो देता है, तो उसके व्यवहार में एक तरह की अधीरता आ जाती है। यह अधीरता सामने वाले व्यक्ति को अनजाने में एक शक्ति दे देती है। संबंधों में संतुलन तभी बना रहता है जब दोनों पक्षों के भीतर एक आंतरिक स्थिरता हो। प्राचीन दार्शनिक विचार भी यही बताते हैं कि जिस चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उसे लेकर अत्यधिक चिंतित होना केवल अपने मन को कमजोर करना है। किसी व्यक्ति का व्यवहार, उसकी भावना, उसका निर्णय, ये सभी चीजें अंततः उसके अपने मन से संचालित होती हैं। इसलिए जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तो हम केवल स्वयं को ही नहीं बचाते, बल्कि संबंधों के भीतर भी एक संतुलित दूरी बनाए रखते हैं। ये दूरी उदासीनता नहीं होती, बल्कि एक ऐसी आंतरिक स्पष्टता होती है जहां प्रेम और स्वाभिमान दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं। जब किसी की कमी गहराई से महसूस होती है, तब मन अक्सर दो दिशाओं में बढ़ जाता है। एक दिशा हमें उस व्यक्ति के पीछे भागने के लिए प्रेरित करती है, जबकि दूसरी दिशा हमें भीतर की शांति बनाए रखने के लिए कहती है। यही वह क्षण होता है जहां भावनात्मक नियंत्रण की वास्तविक परीक्षा होती है। यदि मन हर भावना के साथ बहने लगे, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्ति खोने लगता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपनी भावनाओं को शांत होकर देख सके, उन्हें समझ सके, तो वही भावना एक अलग रूप लेने लगती है। संबंधों के भीतर आकर्षण केवल निकटता से नहीं बनता, बल्कि उस रहस्य से भी बनता है जो किसी व्यक्ति के भीतर दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन की हर प्रतिक्रिया तुरंत व्यक्त कर देता है, तो उसका व्यवहार धीरे धीरे अनुमानित हो जाता है। परंतु जब कोई व्यक्ति शांत रहता है, अपने भावों को संयमित रखता है, तब उसके भीतर एक स्वाभाविक गरिमा दिखाई देने लगती है। यह गरिमा शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार की स्थिरता से प्रकट होती है। यही कारण है कि कई बार खामोशी शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि खामोशी के भीतर एक ऐसी आत्मिक स्पष्टता छिपी होती है जो बिना किसी प्रयास के सम्मान पैदा कर देती है। मानव व्यवहार का एक और गहरा पक्ष यह है कि लोग अक्सर उस चीज को अधिक महत्व देते हैं जो पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं होती। यह कोई चालाकी या खेल नहीं है, बल्कि मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब किसी व्यक्ति की उपस्थिति बहुत अधिक सहज और उपलब्ध हो जाती है, तो उसका मूल्य धीरे धीरे कम महसूस होने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति शांत, संतुलित और अपनी भावनाओं में संयमित दिखाई देता है, तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की गहराई महसूस होती है। यह गहराई किसी कृत्रिम दूरी से नहीं बनती, बल्कि आंतरिक संतुलन से पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि किसी की अनुपस्थिति उसके जीवन का अंत नहीं है, तब उसके व्यवहार में एक स्वाभाविक स्वतंत्रता आ जाती है। यह स्वतंत्रता सामने वाले व्यक्ति को भी एक अलग दृष्टि से सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि आकर्षण केवल प्रेम से नहीं, बल्कि उस सम्मान से भी बनता है जो हम किसी व्यक्ति के भीतर महसूस करते हैं।
और सम्मान अक्सर उसी व्यक्ति को मिलता है जो अपनी भावनाओं को शांत और संतुलित रखता है। संबंधों में शक्ति का संतुलन अक्सर बहुत सूक्ष्म तरीकों से बनता और बिगड़ता है। जब एक व्यक्ति लगातार अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति केवल प्रतिक्रिया देता है, तब धीरे धीरे संबंध का संतुलन बदलने लगता है। यह परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस अवश्य होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को पूरी तरह सामने रख देता है, वह अनजाने में अपनी आंतरिक स्थिति को कमजोर कर देता है, जबकि जो व्यक्ति शांत और स्थिर रहता है, वह संबंध के भीतर एक अलग प्रकार की गरिमा बनाए रखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भावनाएं छिपाई जाए या प्रेम को दबाया जाए, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि हर भावना को तुरंत प्रतिक्रिया में बदल देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मौन ही सबसे स्पष्ट उत्तर होता है। मौन यह संकेत देता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक है, उनका दास नहीं। यही भावनात्मक स्वतंत्रता किसी भी संबंध में वास्तविक सम्मान की नींव बनती है। जब किसी की कमी मन में गहराई से बस जाती है, तब स्मृतियां अक्सर वास्तविकता से अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। हम उस व्यक्ति के केवल अच्छे क्षणों को याद करने लगते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी छवि बना लेते हैं जो शायद पूरी तरह वास्तविक नहीं होती। मनोविज्ञान बताता है कि यह स्मृति का स्वाभाविक भ्रम है। मन उस चीज को अधिक सुंदर बना देता है जिसे वह खो चुका है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ सके, तो वह अपनी भावनाओं के भीतर एक नई स्पष्टता देख सकता है। वह समझने लगता है कि कमी का अनुभव हमेशा प्रेम का प्रमाण नहीं होता। कई बार यह केवल उस आदत का संकेत होता है जो समय के साथ बन गई थी। जब यह समझ धीरे धीरे मन में उतरती है, तब व्यक्ति के भीतर एक शांत दूरी पैदा होने लगती है। यह दूरी संबंध को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसे एक अधिक वास्तविक रूप में देखने का अवसर देती है। यही वह क्षण होता है जहां भावनाएं थोड़ी शांत होने लगती हैं और मन धीरे धीरे अपनी स्थिरता वापस पाने लगता है। मानव संबंधों में सम्मान का स्थान प्रेम जितना ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोग ये समझते हैं कि जितना अधिक वे अपनी भावनाएं दिखाएंगे, उतना ही संबंध गहरा होगा। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी हर भावना तुरंत सामने रख देता है, तो वह अनजाने में अपने भीतर की गंभीरता को कम कर देता है। जबकि जब कोई व्यक्ति शांत रहता है, अपने भावों को संयमित रखता है, तब उसके भीतर एक ऐसी गरिमा दिखाई देती है जो शब्दों से नहीं बनती। यह गरिमा ही वह तत्व है जो किसी भी संबंध में सम्मान को जीवित रखती है। सम्मान के बिना आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है, चाहे भावनाएं कितनी भी गहरी क्यों ना हो। इसलिए किसी की कमी महसूस करते हुए भी अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना केवल आत्मरक्षा नहीं है, बल्कि संबंधों के वास्तविक संतुलन को समझने का एक तरीका भी है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब मन यह समझने लगता है कि हर भावना का पीछा करना आवश्यक नहीं है। कुछ भावनाएं केवल अनुभव करने के लिए होती हैं, उन्हें पकड़ कर रखने के लिए नहीं। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति पैदा होती है। वह समझने लगता है कि किसी की अनुपस्थिति भी जीवन की एक स्वाभाविक अवस्था है, जैसे किसी का आना। यह समझ कठोर नहीं बनाती, बल्कि व्यक्ति को अधिक संवेदनशील बनाती है, क्योंकि तब वह प्रेम को पकड़ कर रखने की वस्तु नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह देखने लगता है। और अनुभव को पकड़ा नहीं जाता, केवल जिया जाता है। जब किसी की कमी महसूस होती है, तो मन अक्सर यह मान बैठता है कि वही व्यक्ति हमारी भावनाओं का केंद्र था और उसके बिना जीवन अधूरा हो गया है। परंतु गहराई से देखने पर यह समझ आता है कि मनुष्य का मन आदतों का बंदी होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा रहता है, तो उसकी उपस्थिति हमारे दैनिक अनुभवों में घुल जाती है। उसके संदेश, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी, सब कुछ धीरे धीरे एक भावनात्मक लय बना देते हैं। जब वह लय अचानक टूटती है, तब भीतर एक खालीपन पैदा होता है। यही खालीपन हमें यह महसूस कराता है कि हम कुछ खो चुके हैं। परंतु प्राचीन दार्शनिक विचार यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जाना हमारी आंतरिक पहचान को बदल नहीं देता। हम वही रहते हैं जो पहले थे। कमी का अनुभव केवल उस स्थान की याद दिलाता है जो किसी ने कुछ समय के लिए हमारे जीवन में भरा था। यदि कोई व्यक्ति इस अंतर को समझ ले, तो उसके भीतर एक गहरी शांति पैदा होने लगती है। वह यह समझने लगता है कि भावनाओं का अनुभव करना स्वाभाविक है, परंतु उन्हें अपनी संपूर्ण पहचान बना लेना आवश्यक नहीं। यही समझ धीरे धीरे एक ऐसी स्थिरता पैदा करती है जहां व्यक्ति किसी की स्मृति को स्वीकार तो करता है, पर उसके कारण स्वयं को खोता नहीं। मनुष्य के भीतर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जो चीज दूर चली जाए,
उसे वह और अधिक महत्व देने लगता है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में मौजूद रहता है तब उसकी उपस्थिति सामान्य लगती है, लेकिन जैसे ही दूरी आती है वही व्यक्ति अचानक बहुत महत्वपूर्ण महसूस होने लगता है। यह केवल प्रेम का परिणाम नहीं होता, बल्कि मन की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। मन अक्सर उस चीज को अधिक आकर्षक बना देता है जो उसके पास नहीं है। यही कारण है कि कई बार किसी की अनुपस्थिति उसके वास्तविक स्वरूप से कहीं अधिक गहरी प्रतीत होने लगती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शांत होकर इस अनुभव को देख सके तो वह यह समझने लगता है कि मन की यह प्रवृत्ति अस्थायी है। भावनाएं समय के साथ बदलती हैं, स्मृतियां भी धीरे धीरे अपनी तीव्रता खो देती हैं। इसलिए जब किसी की कमी महसूस हो तो उसे अंतिम सत्य मान लेना आवश्यक नहीं है। कई बार यह केवल मन की वह आदत होती है जो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इस समझ के साथ व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसा संतुलन बना सकता है जहां वह स्मृतियों को स्वीकार करता है, लेकिन उनके कारण अपनी स्थिरता नहीं खोता। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं को बिना समझे उनके पीछे चलने लगता है तब उसका मन धीरे धीरे अस्थिर हो जाता है। वह हर छोटे संकेत में अर्थ खोजने लगता है। सामने वाले व्यक्ति का एक संदेश, एक प्रतिक्रिया या एक दूरी, सब कुछ उसे गहराई से प्रभावित करने लगता है। यही वह अवस्था है जहां भावनाएं नियंत्रण लेने लगती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को थोड़ी दूरी से देख सके तो वह समझ सकता है कि हर भावना स्थायी नहीं होती। मन की लहरें आती हैं और चली जाती हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह अपने भीतर एक अलग प्रकार की शांति महसूस करने लगता है। वह यह देख पाता है कि कमी का अनुभव भी एक लहर की तरह है। कुछ समय के लिए वह तीव्र होता है, लेकिन धीरे धीरे शांत भी हो जाता है। जब यह समझ मन में बैठ जाती है तब व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता विकसित करता है जहां वह भावनाओं से भागता नहीं, पर उनसे बह भी नहीं जाता। यही संतुलन उसे स्वयं से जुड़े रहने में सहायता करता है। संबंधों की गहराई केवल निकटता से नहीं बनती, बल्कि उस सम्मान से बनती है जो दो व्यक्तियों के बीच मौजूद होता है। जब कोई व्यक्ति किसी की कमी के कारण अपनी सारी भावनाएं उसके सामने रख देता है तो कई बार वह अनजाने में अपने भीतर की गरिमा को कम कर देता है। इसका कारण यह नहीं कि भावनाएं गलत हैं, बल्कि इसलिए कि हर भावना को तुरंत व्यक्त कर देना हमेशा आवश्यक नहीं होता। मानव व्यवहार में एक सूक्ष्म सत्य छिपा होता है। लोग अक्सर उस व्यक्ति के प्रति अधिक सम्मान महसूस करते हैं जो अपनी भावनाओं को संतुलित और संयमित रखता है। यह संयम कठोरता नहीं होता, बल्कि आंतरिक स्पष्टता का संकेत होता है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी शांति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं है, तब उसके भीतर एक स्वाभाविक गरिमा दिखाई देने लगती है। यही गरिमा संबंधों को अधिक संतुलित बनाती है। कई बार कमी का अनुभव वास्तव में उस व्यक्ति की नहीं होता, बल्कि उस अनुभव की कमी होती है जो उसके साथ जुड़ा था। मन अक्सर व्यक्ति और अनुभव को एक ही समझ लेता है। यदि किसी के साथ बिताया हुआ समय सुखद था तो उसके जाने के बाद मन उसी सुख को याद करने लगता है। धीरे धीरे यह स्मृति उस व्यक्ति की छवि को और भी सुंदर बना देती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शांत होकर इस प्रक्रिया को समझ सके तो वह यह देख सकता है कि वह वास्तव में एक अनुभव को याद कर रहा है, न कि केवल एक व्यक्ति को। यह समझ बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे भावनाओं की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन में नए अनुभव भी आ सकते हैं। किसी एक अनुभव का समाप्त होना जीवन के सभी संभावनाओं का अंत नहीं होता। मानव मन में संतुलन तब पैदा होता है जब वह स्वीकार करना सीख जाता है कि हर संबंध स्थायी नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। उनका जाना हमें दुख दे सकता है, लेकिन वही अनुभव हमें जीवन की गहराई भी सिखाता है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। वह समझने लगता है कि किसी की कमी का अनुभव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उस कमी के कारण अपने भीतर की स्थिरता को खो देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया न देना होती है। जब मन बार बार किसी व्यक्ति के बारे में सोचता है तो वह हमें किसी प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या किसी तरह उस दूरी को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन कई बार खामोशी ही सबसे गहरी प्रतिक्रिया होती है। खामोशी केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसी स्थिति होती है जहां व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं को समझ रहा होता है। जब कोई व्यक्ति शांत रहता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस करता है।
यही स्पष्टता उसे यह समझने में सहायता करती है कि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। समय का एक अद्भुत गुण यह है कि वह सबसे तीव्र भावनाओं को भी धीरे धीरे शांत कर देता है। आज जो कमी बहुत गहरी लगती है, वही कुछ समय बाद एक साधारण स्मृति बन जाती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है। हर दिन के साथ भावनाओं की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है, वह अपने अनुभवों के साथ अधिक धैर्य रखता है। वह जानता है कि अभी जो महसूस हो रहा है वह स्थायी नहीं है। जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें भीतर से बदल देते हैं। किसी की कमी का अनुभव भी ऐसा ही एक अनुभव है। यह हमें यह सिखाता है कि भावनाएं कितनी गहरी हो सकती हैं, और साथ ही यह भी कि हम उन भावनाओं के बीच भी स्वयं को संभाल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है, तो उसके भीतर एक नई परिपक्वता जन्म लेती है। वह यह समझने लगता है कि प्रेम का अर्थ केवल किसी को पकड़ कर रखना नहीं होता, बल्कि कभी कभी उसे जाने देना भी होता है। अंततः एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भीतर की शांति है। कोई व्यक्ति आए या चला जाए, स्मृतियां रहें या समाप्त हो जाएं, यदि मन के भीतर स्थिरता बनी रहे तो जीवन की दिशा नहीं बदलती। किसी की कमी महसूस करना पूरी तरह स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का हृदय संवेदनशील होता है, लेकिन स्वयं को खो देना आवश्यक नहीं है। जब यह समझ धीरे धीरे मन में उतरती है, तब व्यक्ति जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है, शांत, स्थिर और भीतर से गहराई से जागरूक। जब किसी की कमी महसूस होती है, तो मन अक्सर उस व्यक्ति को अपने भीतर एक विशेष स्थान दे देता है। वह हर स्मृति को बार बार दोहराने लगता है, जैसे मन उसी रास्ते पर लौटना चाहता हो जहां सब कुछ सहज और परिचित था। लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि यह केवल प्रेम की गहराई नहीं, बल्कि आदत की गहराई भी होती है। मन उन चीजों से जुड़ जाता है जो उसे नियमित रूप से अनुभव होती हैं। जब वह नियमितता अचानक समाप्त हो जाती है, तो भीतर एक अस्थिरता पैदा होती है। यही अस्थिरता कमी के रूप में महसूस होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शांत होकर इस अनुभव को देख सके, तो वह समझ सकता है कि यह खालीपन स्थायी नहीं है। यह केवल उस जगह का संकेत है जहां कभी किसी की उपस्थिति थी। प्राचीन दार्शनिक दृष्टिकोण यही कहता है कि किसी भी बाहरी घटना को इतना अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वह हमारी आंतरिक शांति को पूरी तरह नियंत्रित कर ले। किसी का जाना दुखद हो सकता है, लेकिन उसके कारण अपने अस्तित्व को भुला देना जीवन के संतुलन को तोड़ देता है। इसलिए कमी को स्वीकार करना परिपक्वता है, परंतु उसी के साथ स्वयं की स्थिरता को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। यही वह शांत संतुलन है जहां व्यक्ति प्रेम को महसूस करता है, लेकिन उसके कारण स्वयं को खोता नहीं। मनुष्य का मन अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उससे दूर हो जाती है। यह केवल भावनात्मक कमजोरी नहीं होती, बल्कि मन की एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से दूर होता है, तो मन उसकी अनुपस्थिति को भरने की कोशिश करता है। वह बार बार सोचता है कि क्या कहा जा सकता था, क्या किया जा सकता था, या क्या बदल सकता था। यह विचार धीरे धीरे एक चक्र बन जाते हैं और व्यक्ति उसी चक्र में उलझा रहता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति थोड़ी दूरी से अपने विचारों को देख सके, तो उसे समझ आता है कि यह सब मन की कल्पनाएं हैं। वास्तविकता बहुत सरल होती है। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस सत्य को स्वीकार करना कठिन हो सकता है, परंतु यही स्वीकार्यता मन को मुक्त करती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर चीज को पकड़ कर रखना संभव नहीं है, तब उसके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। यह स्पष्टता उसे यह देखने देती है कि कमी का अनुभव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उस अनुभव को अपनी पूरी पहचान बना लेना आवश्यक नहीं है। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं होता, बल्कि उन्हें समझना होता है। जब किसी की कमी महसूस होती है, तो मन स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देना चाहता है। वह कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, या किसी तरह उस दूरी को समाप्त करना चाहता है। लेकिन हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कई बार प्रतिक्रिया केवल मन की अस्थिरता का परिणाम होती है। जब व्यक्ति थोड़ा रुककर अपने भीतर की भावनाओं को देखता है, तो वह समझ सकता है कि यह क्षणिक लहर है। यह लहर कुछ समय के बाद शांत हो जाएगी। यही समझ भावनात्मक संतुलन का आधार बनती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को तुरंत व्यवहार में नहीं बदलता, वह धीरे धीरे अपने भीतर एक गहरी स्थिरता महसूस करने लगता है। यही स्थिरता उसे संबंधों में भी अधिक संतुलित बनाती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी होता है, तभी वह दूसरों के व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता।
संबंधों में आकर्षण केवल निकटता से नहीं बनता, बल्कि उस रहस्य से भी बनता है जो किसी व्यक्ति के भीतर दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी हर भावना तुरंत व्यक्त कर देता है तो उसका व्यवहार पूरी तरह अनुमानित हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत रहता है और अपनी भावनाओं को संयमित रखता है तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की गहराई दिखाई देती है। यह गहराई शब्दों से नहीं बनती, बल्कि उस आंतरिक संतुलन से बनती है जो व्यक्ति के व्यवहार में झलकता है। यही कारण है कि कई बार खामोशी शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। खामोशी यह संकेत देती है कि व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है, उसे अपनी भावनाओं को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यह आंतरिक शांति ही वह तत्व है जो किसी भी संबंध में सम्मान और आकर्षण दोनों को बनाए रखती है। कभी कभी कमी का अनुभव वास्तव में उस व्यक्ति से अधिक उस अनुभव का होता है जो उसके साथ जुड़ा था। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं तो हमारे मन में अनेक सुखद अनुभव जुड़ जाते हैं। बाद में जब वह व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं रहता तो मन उन्हीं अनुभवों को याद करता है। धीरे धीरे स्मृतियां इतनी सुंदर बन जाती हैं कि वास्तविकता से भी अधिक आकर्षक लगने लगती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ सके तो वह यह देख सकता है कि स्मृतियां अक्सर वास्तविकता से अधिक चमकदार होती हैं। यह समझ भावनाओं को शांत करने में सहायता करती है। व्यक्ति यह देख पाता है कि वह केवल एक अनुभव को याद कर रहा है, न कि किसी अपरिहार्य सत्य को। सम्मान किसी भी संबंध का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सारी भावनाएं किसी के सामने बिना संतुलन के व्यक्त कर देता है तो कई बार वह अनजाने में अपने भीतर की गंभीरता को कम कर देता है। जबकि जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को शांत और संयमित रखता है तो उसके भीतर एक स्वाभाविक गरिमा दिखाई देती है। यह गरिमा दूसरों को यह महसूस कराती है कि यह व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ भी संतुलित है। यही संतुलन संबंधों को अधिक स्थायी और सम्मानपूर्ण बनाता है। समय के साथ हर भावना बदलती है। जो कमी आज बहुत गहरी लगती है वही कुछ समय बाद एक शांत स्मृति बन सकती है। समय भावनाओं की तीव्रता को धीरे धीरे कम कर देता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है लेकिन निश्चित होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह अपनी भावनाओं के साथ अधिक धैर्य रखता है। वह जानता है कि अभी जो महसूस हो रहा है वह स्थायी नहीं है। जीवन हमें कई ऐसे अनुभव देता है जो हमें भीतर से बदल देते हैं। किसी की कमी महसूस करना भी ऐसा ही अनुभव है। ये हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का हृदय कितना संवेदनशील हो सकता है। साथ ही यह भी सिखाता है कि हम उस संवेदनशीलता के साथ भी संतुलित रह सकते हैं। जब व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है तो उसके भीतर एक नई परिपक्वता जन्म लेती है। धीरे धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि प्रेम का अर्थ किसी को पकड़कर रखना नहीं है। प्रेम का अर्थ यह भी हो सकता है कि हम किसी की स्मृति को स्वीकार करें, लेकिन उसके कारण अपने जीवन की दिशा को न बदलें। जब यह समझ मन में उतरती है तो व्यक्ति अपने अनुभवों को अधिक शांत दृष्टि से देखने लगता है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि मन की शांति किसी भी बाहरी व्यक्ति या घटना पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। कोई आए या जाए, स्मृतियां रहें या मिट जाएं, यदि भीतर स्थिरता बनी रहे तो जीवन संतुलित रहता है। किसी की कमी महसूस करना स्वाभाविक है क्योंकि मनुष्य का हृदय संवेदनशील होता है, लेकिन स्वयं को खो देना आवश्यक नहीं है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तब व्यक्ति जीवन को एक शांत और गहरी दृष्टि से देखने लगता है। कभी कभी किसी की अनुपस्थिति हमारे भीतर इतनी गहराई से महसूस होती है कि मन मानने लगता है कि जीवन का संतुलन उसी व्यक्ति पर टिका हुआ था। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसकी उपस्थिति, ये सब धीरे धीरे हमारे मन की दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। जब वह व्यक्ति दूर चला जाता है तब मन उस खाली जगह को समझ नहीं पाता, लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य का मन केवल प्रेम से नहीं बल्कि परिचितता से भी जुड़ता है। जिस चीज की आदत बन जाती है उसके बिना मन कुछ समय के लिए अस्थिर हो जाता है। यही अस्थिरता हमें यह महसूस कराती है कि हमने कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। परंतु शांत विचार यह बताते हैं कि किसी की कमी महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी पहचान को उसी कमी में डुबो देना आवश्यक नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर यह समझ पैदा करता है कि उसका अस्तित्व किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है, तब धीरे धीरे मन में एक अलग प्रकार की स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता उस व्यक्ति को यह महसूस कराती है कि भावनाएं गहरी हो सकती हैं, लेकिन उनका केंद्र हमेशा स्वयं के भीतर होना चाहिए। मनुष्य का मन अक्सर उस चीज को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है जो उससे दूर हो जाती है। जब कोई व्यक्ति हमारे पास होता है तब उसकी उपस्थिति सामान्य लगती है,
लेकिन जैसे ही वह दूर जाता है, वही व्यक्ति अचानक बहुत मूल्यवान महसूस होने लगता है। यह मन की एक गहरी प्रवृत्ति है, जिसे मनोविज्ञान में अभाव की अनुभूति कहा जाता है। जब कोई चीज दुर्लभ हो जाती है तो उसका महत्व मन में बढ़ जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ सके तो वह यह देख सकता है कि कई बार कमी का अनुभव वास्तविकता से अधिक मन की कल्पना से पैदा होता है। यही समझ व्यक्ति को अपने भीतर संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। वह समझने लगता है कि भावनाएं कभी कभी परिस्थितियों से अधिक मन की व्याख्या से प्रभावित होती हैं। इसलिए जब किसी की कमी महसूस हो तब उसे अंतिम सत्य मान लेना आवश्यक नहीं है। वह केवल एक अनुभव हो सकता है जो समय के साथ बदल जाएगा। जब भावनाएं तीव्र होती हैं तब मन अक्सर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। वह किसी तरह उस दूरी को समाप्त करना चाहता है जो दो लोगों के बीच पैदा हो गई है। लेकिन हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना हमेशा समझदारी नहीं होती। कई बार मन केवल उस खालीपन से बचना चाहता है जो भीतर पैदा हो गया है। यदि कोई व्यक्ति उस क्षण थोड़ी शांति से बैठ सके और अपने भीतर के भावों को देख सके तो उसे यह समझ आने लगता है कि भावनाएं लहरों की तरह होती हैं। वे उठती हैं और फिर धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह अपनी भावनाओं के साथ अधिक संतुलित व्यवहार करने लगता है। वह कमी को महसूस करता है लेकिन उसके कारण अपने व्यवहार को पूरी तरह बदलने नहीं देता। संबंधों में आकर्षण और सम्मान का संतुलन बहुत सूक्ष्म होता है। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति अत्यधिक भावनात्मक निर्भरता दिखाने लगता है तो संबंध का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भावनाएं गलत हैं, बल्कि यह कि संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मनोविज्ञान यह बताता है कि लोग अक्सर उस व्यक्ति के प्रति अधिक सम्मान महसूस करते हैं जो अपनी भावनाओं के साथ भी स्थिर और संयमित दिखाई देता है। यह स्थिरता कठोरता नहीं होती, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझते हुए भी संतुलित रहता है तब उसके भीतर एक ऐसी गरिमा दिखाई देती है जो बिना शब्दों के भी महसूस की जा सकती है। कई बार कमी का अनुभव वास्तव में उस व्यक्ति की नहीं होता, बल्कि उस अनुभव की कमी होती है जो उसके साथ जुड़ा था। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं तो हमारे मन में अनेक सुखद क्षण जमा हो जाते हैं। बाद में जब वह व्यक्ति दूर चला जाता है तो मन उन्हीं क्षणों को याद करता है। धीरे धीरे स्मृतियां इतनी सुंदर बन जाती हैं कि वास्तविकता से भी अधिक आकर्षक लगने लगती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझ सके तो वह यह देख सकता है कि वह वास्तव में एक अनुभव को याद कर रहा है। यह समझ भावनाओं की तीव्रता को धीरे धीरे कम कर देती है। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि हर संबंध स्थायी नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उनका जाना हमें दुख दे सकता है, लेकिन वही अनुभव हमें जीवन की गहराई भी सिखाता है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति उत्पन्न होती है। वह समझने लगता है कि किसी की कमी का अनुभव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। समय का एक अद्भुत गुण यह है कि वह सबसे तीव्र भावनाओं को भी धीरे धीरे शांत कर देता है। आज जो कमी बहुत गहरी लगती है वही कुछ समय बाद एक हल्की स्मृति बन जाती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है। हर दिन के साथ मन थोड़ा अधिक स्थिर हो जाता है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है वह अपने अनुभवों के साथ धैर्य रखना सीख जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति खामोशी होती है। जब मन बार बार किसी व्यक्ति के बारे में सोचता है तो वह हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन कई बार शांत रहना ही सबसे गहरा उत्तर होता है। खामोशी हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। इसी खामोशी में व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसकी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि प्रेम का अर्थ किसी को पकड़कर रखना नहीं होता। प्रेम का अर्थ यह भी हो सकता है कि हम किसी की स्मृति को सम्मान के साथ स्वीकार करें, लेकिन उसके कारण अपने जीवन को असंतुलित न होने दें। जब यह समझ मन में बैठ जाती है तब व्यक्ति अपने अनुभवों को अधिक शांत दृष्टि से देखने लगता है। जीवन हमें यह सिखाता है कि मन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्थिरता है। लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, स्मृतियां बनेंगी और समय के साथ बदल भी जाएंगी। किसी की कमी महसूस करना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का हृदय संवेदनशील होता है, लेकिन स्वयं को खो देना आवश्यक नहीं है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब वह जीवन को एक शांत, गहरी और संतुलित दृष्टि से देखने लगता है। कभी कभी किसी व्यक्ति की कमी
हमारे भीतर इतनी गहराई से उतर जाती है कि हमें लगता है जैसे हमारे जीवन का एक हिस्सा ही गायब हो गया हो। यह अनुभव बहुत मानवीय है, क्योंकि मनुष्य संबंधों के माध्यम से ही अपने भावों को पहचानता है। जब कोई हमारे जीवन में लंबे समय तक रहता है तो उसके साथ एक भावनात्मक संरचना बन जाती है। उसकी उपस्थिति हमारे दिन की लय का हिस्सा बन जाती है। जब वह लय अचानक टूटती है तो मन कुछ समय के लिए दिशाहीन महसूस करता है, लेकिन गहरी दार्शनिक समझ यह बताती है कि किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति से हमारी आंतरिक पहचान समाप्त नहीं होती। जो हम हैं वह किसी एक संबंध से परिभाषित नहीं होता। किसी की कमी महसूस करना संवेदनशीलता का संकेत है, परंतु उसी कमी में स्वयं को खो देना असंतुलन का संकेत बन सकता है। जब कोई व्यक्ति यह समझ पाता है कि उसकी भावनाएं उसके भीतर जन्म लेती हैं और वहीं शांत भी हो सकती हैं, तब वह धीरे धीरे एक गहरी स्थिरता महसूस करने लगता है। यह स्थिरता उसे यह समझने में सहायता करती है कि प्रेम का अनुभव किया जा सकता है, उसकी स्मृति को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन उसके कारण अपने अस्तित्व को खो देना आवश्यक नहीं है। यही वह बिंदु है जहां भावनाएं और संतुलन एक साथ रहना सीखते हैं। मनुष्य का मन अक्सर उस चीज को और अधिक मूल्यवान बना देता है जो उससे दूर हो जाती है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में उपस्थित होता है तब उसकी उपस्थिति सामान्य लगती है, लेकिन जैसे ही दूरी आती है वही व्यक्ति अचानक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होने लगता है। मनोविज्ञान बताता है कि यह मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब कोई चीज दुर्लभ हो जाती है तो मन उसका महत्व बढ़ा देता है। यही कारण है कि कई बार दूरी भावनाओं को और गहरा बना देती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति शांत होकर इस अनुभव को देख सके तो वह यह समझ सकता है कि मन वास्तविकता से अधिक उस अभाव की भावना से प्रभावित हो रहा है। जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है तब व्यक्ति अपने अनुभवों को अधिक संतुलित दृष्टि से देखने लगता है। वह यह देख पाता है कि कमी का अनुभव वास्तविक हो सकता है, परंतु उस अनुभव के कारण अपने भीतर की शांति खो देना आवश्यक नहीं है। यही समझ उसे भावनाओं के बीच भी स्थिर रहने की क्षमता देती है। भावनाओं का नियंत्रण कठोरता से नहीं बल्कि समझ से आता है। जब किसी की कमी महसूस होती है तो मन स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देना चाहता है। वह उस दूरी को कम करने की कोशिश करता है जो अचानक दो लोगों के बीच आ गई है। लेकिन हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना हमेशा आवश्यक नहीं होता। कई बार यह प्रतिक्रिया केवल उस खालीपन से बचने की कोशिश होती है जो भीतर पैदा हुआ है। यदि व्यक्ति कुछ क्षण रुककर अपने मन को देख सके तो उसे समझ आता है कि भावनाएं लहरों की तरह होती हैं। वे उठती हैं, तीव्र होती हैं और फिर धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस लय को समझ लेता है वह अपनी भावनाओं से लड़ता नहीं बल्कि उन्हें समझता है। यही समझ उसे भीतर से स्थिर बनाती है। संबंधों में सम्मान और आकर्षण का संतुलन बहुत सूक्ष्म होता है। जब कोई व्यक्ति किसी की कमी के कारण अत्यधिक भावनात्मक निर्भरता दिखाने लगता है तो संबंध का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लोग अक्सर उस व्यक्ति के प्रति अधिक सम्मान महसूस करते हैं जो अपनी भावनाओं के साथ भी शांत और संयमित रहता है। यह संयम किसी प्रकार की दूरी नहीं होता बल्कि आंतरिक स्पष्टता का संकेत होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझते हुए भी स्थिर रहता है तब उसकी उपस्थिति में एक स्वाभाविक गरिमा दिखाई देती है। यही गरिमा संबंधों को गहराई देती है और शायद अंततः यही वह शांत बिंदु है जहां व्यक्ति यह महसूस करता है कि किसी की कमी महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन उस कमी के कारण अपनी आत्मिक स्थिरता को खो देना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग जीवन में आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, स्मृतियां रह जाती हैं, अनुभव रह जाते हैं, परंतु जो चीज सबसे अधिक मूल्यवान होती है वह है मन की वह शांत जगह जहां व्यक्ति स्वयं के साथ स्थिर खड़ा रह सकता है। और जब कोई व्यक्ति उस जगह को पा लेता है तब किसी की अनुपस्थिति भी उसे तोड़ नहीं पाती। वह केवल एक हल्की सी खामोशी बनकर रह जाती है। कभी आपने यह महसूस किया है कि जिस व्यक्ति को आप पूरे मन से चाहते हैं वही व्यक्ति आपको सबसे अधिक अनदेखा करने लगता है। यह अनुभव भीतर एक अजीब सा खालीपन पैदा करता है। मन बार बार पूछता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या प्रेम में सच्चाई कम पड़ गई, या सामने वाले का मन बदल गया, या फिर मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह उसी को हल्के में लेने लगता है जो उसे पूरे मन से मिल जाता है। सच तो यह है कि यह केवल प्रेम की कहानी नहीं होती, यह मनुष्य के व्यवहार की एक गहरी मनोवैज्ञानिक परत होती है। जब कोई व्यक्ति हमें अनदेखा करता है तो अक्सर वह हमारे मूल्य को नहीं बल्कि अपने भीतर चल रही भावनात्मक शक्ति के संतुलन को व्यक्त कर रहा होता है।
मनुष्य का मन कभी कभी उस चीज से दूरी बना लेता है जो उसे बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यही कारण है कि प्रेम में भी एक अजीब सा खिंचाव और दूरी का खेल चलता रहता है। प्राचीन स्तोइक विचारकों ने मनुष्य के इसी स्वभाव को समझने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि मनुष्य अक्सर उन चीजों का सम्मान करता है जिन पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं होता, और यही बात रिश्तों में भी कई बार दिखाई देती है। जब किसी को यह महसूस होने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में उसके लिए मौजूद रहेगा, तब उसके भीतर अनजाने में एक तरह की भावनात्मक लापरवाही जन्म लेने लगती है। यह लापरवाही हमेशा जानबूझकर नहीं होती, बल्कि मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है तो उसके पीछे केवल एक कारण नहीं होता, बल्कि कई परतें होती हैं। मनोविज्ञान, भावनात्मक संतुलन और मनुष्य के भीतर की वह प्रवृत्ति जो उसे दूरी और निकटता के बीच झूलने पर मजबूर करती है। कभी कभी अनदेखा किया जाना इस बात का संकेत नहीं होता कि प्रेम समाप्त हो गया है, बल्कि यह उस स्थिति का संकेत होता है जहां एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से दूसरे से अधिक जुड़ चुका होता है। मनोविज्ञान बताता है कि जिस व्यक्ति की भावनात्मक निर्भरता अधिक होती है, वह अनजाने में अपने व्यवहार से यह संदेश दे देता है कि उसकी दुनिया का केंद्र वही रिश्ता है। और जब ऐसा होता है, तब रिश्ते का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगता है। स्टोइक दर्शन में एक गहरी बात कही गई है, मनुष्य को अपनी भावनाओं का स्वामी होना चाहिए, दास नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को पूरी तरह किसी दूसरे के हाथों में सौंप देता है, तब अनजाने में वह अपने ही महत्व को कम कर देता है। यह कोई चालाकी नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की वास्तविकता है। लोग अक्सर उसी व्यक्ति के प्रति अधिक आकर्षित रहते हैं जिसके भीतर एक शांत आत्मनियंत्रण दिखाई देता है। वह व्यक्ति जो हर पल प्रतिक्रिया नहीं देता, जो हर छोटी बात पर अपने मन को विचलित नहीं होने देता, वह अनजाने में अपने भीतर एक अलग प्रकार का सम्मान पैदा करता है। इसके विपरीत, जब किसी को यह महसूस होने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में उसकी स्वीकृति चाहता है, तब उसके भीतर उस रिश्ते के प्रति उतनी गंभीरता नहीं रह जाती। इसलिए कई बार अनदेखा किया जाना उस अदृश्य भावनात्मक असंतुलन का परिणाम होता है जो धीरे धीरे पैदा हो जाता है। मानव व्यवहार का एक और पक्ष यह है कि लोग अक्सर अपने जीवन में उन चीजों को अधिक महत्व देते हैं जिनके लिए उन्हें थोड़ी दूरी या अनिश्चितता का अनुभव होता है। यह आकर्षण का एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि सामने वाला हर समय उपलब्ध है, हर परिस्थिति में झुक जाएगा, हर भावना में वही पहला कदम उठाएगा, तब उसके भीतर उस रिश्ते के प्रति एक प्रकार की सहजता आ जाती है। यह सहजता धीरे धीरे लापरवाही में बदल सकती है। स्टोइक विचारधारा में इसे भावनात्मक स्वतंत्रता कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम में दूरी बना ली जाए, बल्कि यह कि प्रेम के भीतर भी आत्मसम्मान और शांत संतुलन बना रहे। जब किसी व्यक्ति के भीतर यह संतुलन होता है, तब उसका व्यवहार शांत होता है, स्थिर होता है और उसमें किसी प्रकार की बेचैनी दिखाई नहीं देती। यही स्थिरता कई बार आकर्षण को जीवित रखती है। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी भावनाओं को साबित करने की कोशिश करता है, तब सामने वाले के मन में उस भाव का महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए अनदेखा किया जाना कई बार इस बात का संकेत भी होता है कि रिश्ते में भावनात्मक शक्ति का संतुलन एक तरफ झुक चुका है। कभी कभी लोग इसलिए भी अनदेखा करने लगते हैं क्योंकि उनके भीतर भावनात्मक स्पष्टता नहीं होती। मनुष्य का मन हमेशा स्थिर नहीं रहता। कई बार वह अपने ही विचारों और भावनाओं के बीच उलझा रहता है। ऐसे में वह दूरी बना लेता है। यह दूरी हमेशा क्रूरता नहीं होती, बल्कि मन की एक रक्षा प्रक्रिया भी हो सकती है। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई रिश्ता उसके भीतर बहुत गहराई तक प्रवेश कर रहा है, तब वह अनजाने में उससे थोड़ा पीछे हटने लगता है। यह व्यवहार अक्सर उन लोगों में दिखाई देता है जो भावनात्मक रूप से जल्दी असुरक्षित महसूस करते हैं। स्टोइक दर्शन इस स्थिति को समझते हुए कहता है कि हमें दूसरों के व्यवहार को तुरंत अपने मूल्य से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कई बार सामने वाला व्यक्ति अपने भीतर की उलझनों में इतना व्यस्त होता है कि उसे यह भी महसूस नहीं होता कि उसकी दूरी किसी दूसरे को कितना प्रभावित कर रही है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है, तो उसके पीछे हमेशा आपका दोष या आपकी कमी नहीं होती। कई बार यह उसके अपने भीतर के संघर्ष का परिणाम होता है। रिश्तों में सम्मान का संबंध अक्सर भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर यह विश्वास होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को संभाल सकता है, तब उसके मन में उस व्यक्ति के लिए एक गहरा सम्मान पैदा होता है।
लेकिन जब वह बार बार बेचैनी, आग्रह या निरंतर प्रतिक्रिया देखता है, तब उसके भीतर वह सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। स्टोइक विचारक कहते हैं कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, बल्कि शांत स्थिरता में होती है। वह व्यक्ति जो अपने मन को संतुलित रख सकता है, जो परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को संयमित रखता है, वह अनजाने में अपने आसपास एक अलग प्रकार की उपस्थिति बना लेता है। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, तब उसके भीतर की स्थिरता कम दिखाई देती है। यही कारण है कि कई बार लोग उस व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जिसके भीतर एक शांत दूरी होती है। मनुष्य का मन अक्सर उस चीज की ओर आकर्षित होता है जिसमें थोड़ा रहस्य हो। यह रहस्य किसी चालाकी का परिणाम नहीं होता, बल्कि उस शांत आत्मविश्वास का परिणाम होता है जो व्यक्ति को हर समय अपने भाव प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं करता। जब कोई व्यक्ति हर भावना को तुरंत व्यक्त कर देता है, तब उसके भीतर कोई अनकही गहराई नहीं बचती। लेकिन जब उसके भीतर एक शांत संयम होता है, तब उसके व्यवहार में एक ऐसी गंभीरता दिखाई देती है जो दूसरों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है। इसीलिए कई बार अनदेखा किया जाना इस बात का संकेत भी होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको पूरी तरह समझ लिया है और अब उसके मन में कोई जिज्ञासा नहीं बची। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि अपने भीतर कुछ ऐसी शांति बनाए रखो जिसे हर कोई तुरंत पढ़ न सके। रिश्तों में शक्ति का संतुलन बहुत सूक्ष्म होता है। यह शब्द भले ही कठोर लगे, लेकिन हर संबंध में एक अदृश्य संतुलन होता है। जब एक व्यक्ति पूरी तरह दूसरे पर केंद्रित हो जाता है, तब यह संतुलन बदल जाता है। सामने वाला व्यक्ति चाहे जानबूझकर ऐसा न करे, फिर भी उसके व्यवहार में दूरी आने लगती है। यह दूरी कई बार केवल इसलिए होती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे खोने से डरता है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि जिस व्यक्ति को खोने का भय नहीं होता, वही वास्तव में संबंधों में सबसे शांत रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम कम हो जाता है, बल्कि यह कि प्रेम भय से मुक्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है, तो यह हमेशा उसके प्रेम की कमी का प्रमाण नहीं होता, बल्कि कई बार यह उसके मन की आंतरिक दूरी का संकेत होता है। मनुष्य का मन एक अजीब प्रकृति का होता है। जब कोई रिश्ता बहुत गहरा होने लगता है, तो कई बार व्यक्ति स्वयं को बचाने के लिए पीछे हटने लगता है। मनोविज्ञान इसे भावनात्मक सुरक्षा की प्रवृत्ति मानता है। जब किसी को लगता है कि वह किसी के प्रति बहुत अधिक जोड़ रहा है, तो उसके भीतर अनजाने में भय पैदा हो सकता है। यह भय खोने का भी हो सकता है और स्वयं को पूरी तरह उजागर कर देने का भी। इसलिए वह व्यक्ति दूरी बना लेता है। स्टोइक विचारधारा इस स्थिति को एक शांत दृष्टि से देखने की सलाह देती है। वह कहती है कि मनुष्य का व्यवहार अक्सर उसके भीतर चल रही भावनात्मक हलचलों का परिणाम होता है, न कि सामने वाले के मूल्य का। इसलिए जब कोई आपको अनदेखा करता है, तो तुरंत यह मान लेना कि आप महत्वहीन हो गए हैं, यह दृष्टि अधूरी होती है। कई बार वह व्यक्ति स्वयं अपने मन को समझने की कोशिश कर रहा होता है, और ऐसे समय में जो व्यक्ति शांत रहता है, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखता है, वही वास्तव में उस स्थिति को सही ढंग से समझ पाता है। कभी कभी अनदेखा किया जाना उस स्थिति का परिणाम होता है जहां एक व्यक्ति संबंध को बहुत गंभीरता से लेने लगता है और दूसरा व्यक्ति उतनी ही गहराई तक अभी पहुंचा नहीं होता। मनुष्य के संबंधों में गति हमेशा समान नहीं होती। कोई जल्दी जुड़ जाता है तो कोई धीरे धीरे अपने मन को खोलता है। जब इन दोनों की गति अलग होती है, तब दूरी पैदा होने लगती है। मनोविज्ञान बताता है कि यदि किसी व्यक्ति को यह महसूस हो कि सामने वाला उससे बहुत अधिक अपेक्षाएं रखने लगा है, तो वह अनजाने में पीछे हटने लगता है। यह पीछे हटना कई बार इग्नोर करने जैसा दिखाई देता है। स्टोइक दर्शन यहां एक महत्वपूर्ण बात कहता है। मनुष्य को अपने मन की शांति को किसी दूसरे की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने भावों को पूरी तरह किसी दूसरे के व्यवहार से बांध देते हैं, तब हमारा मन अस्थिर हो जाता है। इसके विपरीत, यदि व्यक्ति अपने भीतर एक शांत संतुलन बनाए रखता है, तो वह सामने वाले के व्यवहार को समझने में सक्षम रहता है। इस स्थिति में उसकी उपस्थिति अधिक स्थिर और सम्मानजनक दिखाई देती है। मनुष्य का स्वभाव अक्सर उस चीज को हल्के में लेने लगता है जो उसे पूरी तरह सुनिश्चित लगती है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन संबंधों में यह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि सामने वाला हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगा, तब उसके भीतर उस रिश्ते को लेकर सतर्कता कम होने लगती है। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है। यह बदलाव कभी कभी अनदेखी के रूप में दिखाई देता है। स्टोइक विचारक कहते हैं कि सम्मान वहां जन्म लेता है
जहां व्यक्ति अपने भावों का स्वामी बना रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम कम किया जाए, बल्कि यह कि प्रेम के भीतर आत्मनियंत्रण और संतुलन बना रहे। जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में स्थिर और संयमित रहता है, तब उसका मूल्य शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति से प्रकट होता है। इसके विपरीत जब कोई बार बार अपनी भावनाओं को सिद्ध करने की कोशिश करता है, तब सामने वाले के मन में उस भावना की गंभीरता कम होने लगती है। कई बार लोग इसलिए भी अनदेखा करते हैं क्योंकि उनके भीतर किसी प्रकार की आंतरिक उलझन चल रही होती है। मनुष्य का मन एक समय में कई दिशाओं में सोचता है। कभी जीवन की परिस्थितियां, कभी व्यक्तिगत असुरक्षाएं, कभी पुराने अनुभव, ये सब मिलकर उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ऐसे समय में वह व्यक्ति दूरी बना लेता है। यह दूरी हमेशा असंवेदनशीलता नहीं होती। कई बार यह मन की थकान होती है। मनोविज्ञान बताता है कि जब मन बहुत अधिक बोझ महसूस करता है, तो वह संबंधों से थोड़ी दूरी बनाकर स्वयं को संतुलित करने की कोशिश करता है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां हमें यह समझने की सलाह देता है कि हर व्यवहार का अर्थ व्यक्तिगत अपमान नहीं होता। कई बार सामने वाला व्यक्ति अपने ही जीवन की परिस्थितियों से जूझ रहा होता है। आकर्षण का एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यह कहता है कि मनुष्य उन लोगों की ओर अधिक खींचता है जिनके भीतर एक शांत रहस्य होता है। यह रहस्य किसी दिखावे का नहीं, बल्कि उस आंतरिक स्थिरता का परिणाम होता है जो हर भावना को तुरंत प्रकट नहीं करती। जब कोई व्यक्ति हर क्षण अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर देता है, तब उसके व्यवहार में कोई अनकही गहराई नहीं बचती। लेकिन जब उसके भीतर एक संयमित मौन होता है, तब उसकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली हो जाती है। यही कारण है कि कई बार लोग उस व्यक्ति को अनदेखा करने लगते हैं जो हर समय उपलब्ध दिखाई देता है। स्टोइक विचार हमें यह सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने भीतर ऐसी स्थिरता रखनी चाहिए जहां उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में रहें। रिश्तों में सम्मान और आकर्षण अक्सर भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि सामने वाला अपने मन पर नियंत्रण रखता है, तब उसके भीतर उस व्यक्ति के प्रति एक अलग प्रकार का सम्मान पैदा होता है। लेकिन जब वह लगातार बेचैनी या असुरक्षा देखता है, तब उसके मन में उस व्यक्ति का प्रभाव कम होने लगता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्ची शक्ति शांत आत्मनियंत्रण में होती है। वह व्यक्ति जो परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को स्थिर रख सकता है, वही वास्तव में दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। इसलिए कई बार अनदेखा किया जाना उस स्थिति का परिणाम होता है जहां सामने वाला व्यक्ति भावनात्मक संतुलन को परख रहा होता है। कभी कभी अनदेखा किया जाना एक प्रकार की परीक्षा भी होता है। यह परीक्षा जानबूझकर नहीं होती, लेकिन मनुष्य का व्यवहार अक्सर यह देखने की कोशिश करता है कि सामने वाला व्यक्ति कितनी स्थिरता रखता है। यदि कोई व्यक्ति तुरंत बेचैन हो जाता है, बार बार प्रतिक्रिया देने लगता है, तो उसके भीतर की असुरक्षा स्पष्ट हो जाती है। लेकिन यदि वह शांत रहता है, तो उसके भीतर की दृढ़ता दिखाई देती है। स्टोइक विचारक कहते हैं कि मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके मौन से भी प्रकट होता है। इसीलिए कई बार मौन ही सबसे गहरा उत्तर बन जाता है। मनुष्य का मन उस चीज की ओर आकर्षित होता है जिसमें थोड़ी दूरी और स्वतंत्रता दिखाई देती है। जब किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान केवल एक ही रिश्ते पर केंद्रित हो जाता है, तब उसका व्यवहार धीरे धीरे उस संतुलन को खो देता है जो आकर्षण को बनाए रखता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति अपने भीतर एक शांत स्वतंत्रता बनाए रखता है, तब उसका व्यवहार अधिक संतुलित दिखाई देता है। स्टोइक दर्शन इसी स्वतंत्रता को आंतरिक शक्ति मानता है। यह स्वतंत्रता दूरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का परिणाम होती है। कई बार अनदेखा किया जाना इस बात का संकेत होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको पूरी तरह समझ चुका है। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में कोई अनिश्चितता नहीं रहती, तब दूसरे के मन में उसके प्रति जिज्ञासा कम हो जाती है। मनुष्य का मन अक्सर उस चीज में रुचि रखता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाया हो। इसलिए स्टोइक विचार हमें यह सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने भीतर ऐसी गहराई बनाए रखनी चाहिए जिसे हर कोई तुरंत पढ़ न सके। किसी का आपको अनदेखा करना हमेशा आपके मूल्य का निर्णय नहीं होता। यह मनुष्य के व्यवहार की एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें भावनाएं, परिस्थितियां और मानसिक प्रवृत्तियां शामिल होती हैं। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के व्यवहार से अधिक अपने मन की स्थिरता को महत्व देना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति अपने भीतर शांत और संतुलित रहता है, तब वह हर परिस्थिति को समझने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, और तब किसी की अनदेखी भी उसे तोड़ती नहीं, बल्कि उसे मनुष्य के स्वभाव को और गहराई से समझने का अवसर देती है।
कभी कभी जिस व्यक्ति को आप सबसे अधिक महत्व देते हैं वही व्यक्ति आपको सबसे अधिक अनदेखा करने लगता है। यह अनुभव भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। मन बार बार यही सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पर मनोविज्ञान बताता है कि कई बार यह अनदेखी प्रेम के अभाव से नहीं बल्कि भावनात्मक दूरी के संतुलन से जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि सामने वाला उसके प्रति बहुत अधिक समर्पित हो चुका है, तब उसके भीतर एक अनजानी सहजता आ जाती है। यह सहजता धीरे धीरे लापरवाही में बदल सकती है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि मनुष्य अक्सर उसी चीज का सम्मान करता है जिसमें स्थिरता और संतुलन दिखाई देता है। यदि किसी संबंध में एक व्यक्ति लगातार अपने भावों को प्रकट करता रहता है और दूसरा व्यक्ति केवल उन्हें स्वीकार करता रहता है, तो धीरे धीरे शक्ति का संतुलन बदल जाता है। यही कारण है कि कई बार वह व्यक्ति जो पहले बहुत ध्यान देता था अचानक शांत हो जाता है या दूरी बनाने लगता है। यह दूरी हमेशा किसी योजना का परिणाम नहीं होती बल्कि मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा होती है। जब सामने वाला व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि रिश्ता उसके नियंत्रण में है, तब उसके व्यवहार में सहज अनदेखी आने लगती है। इस स्थिति में जो व्यक्ति अपने भीतर भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखता है वही वास्तव में स्थिति को समझ पाता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि दूसरों के व्यवहार को तुरंत अपने मूल्य से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई बार अनदेखा किया जाना हमारे महत्व की कमी नहीं बल्कि उस रिश्ते में बने असंतुलन का संकेत होता है। मनुष्य का मन अक्सर उस चीज से दूर जाने लगता है जो उसे बहुत अधिक दबाव में महसूस होती है। जब किसी रिश्ते में भावनात्मक अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं, तब कई लोग अनजाने में पीछे हटने लगते हैं। यह पीछे हटना हमेशा कठोरता नहीं होता बल्कि मन की एक रक्षा प्रक्रिया भी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को यह महसूस होने लगे कि उससे बहुत अधिक उम्मीद की जा रही है, तो उसका मन धीरे धीरे दूरी बनाने लगता है। मनोविज्ञान इसे भावनात्मक दबाव की प्रतिक्रिया मानता है। स्टोइक विचारक कहते हैं कि मनुष्य को संबंधों में सहजता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जब भावनाएं अत्यधिक आग्रह में बदल जाती हैं, तब वे अपने स्वाभाविक आकर्षण को खो देती हैं। जिस व्यक्ति को यह महसूस होने लगे कि उसे लगातार प्रतिक्रिया देनी है, उसे हमेशा उपलब्ध रहना है, वह धीरे धीरे उस रिश्ते से मानसिक दूरी बनाने लगता है। इसलिए कई बार अनदेखा किया जाना इस बात का संकेत होता है कि सामने वाला व्यक्ति उस भावनात्मक भार से थोड़ा मुक्त होना चाहता है। ऐसे समय में जो व्यक्ति शांत रह सकता है, जो स्थिति को समझने की कोशिश करता है, वही वास्तव में संबंधों के मनोविज्ञान को समझता है। आकर्षण का एक गहरा नियम यह कहता है कि मनुष्य उन लोगों की ओर अधिक आकर्षित होता है जिनके भीतर भावनात्मक संतुलन दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति हर क्षण अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, तब उसके व्यवहार में कोई अनिश्चितता नहीं बचती। लेकिन जब उसके भीतर एक संयमित मौन होता है, तब उसकी उपस्थिति में एक अलग प्रकार की गंभीरता होती है। यही कारण है कि कई बार वह व्यक्ति जो बहुत अधिक स्पष्ट और उपलब्ध रहता है, धीरे धीरे कम आकर्षक लगने लगता है। स्टोइक दर्शन में मौन को एक प्रकार की शक्ति माना गया है। यह शक्ति इसलिए प्रभावशाली होती है क्योंकि वह व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। जब किसी संबंध में एक व्यक्ति हमेशा प्रतिक्रिया देता है और दूसरा व्यक्ति केवल देखता है, तब धीरे धीरे वह प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर दिखाई देने लगता है। इसलिए कई बार अनदेखा किया जाना इस बात का परिणाम होता है कि सामने वाला व्यक्ति उस मौन की शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा जो आकर्षण को संतुलित रखती है। मनुष्य का मन अक्सर जिज्ञासा से प्रेरित होता है। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में थोड़ा रहस्य होता है, तब उसके प्रति आकर्षण लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन जब सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, तब मन की जिज्ञासा समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि कई बार लोग उस व्यक्ति को अनदेखा करने लगते हैं जिसे वे पूरी तरह समझ चुके होते हैं। यह व्यवहार हमेशा जानबूझकर नहीं होता। मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से उस दिशा में खींचता है जहां उसे कुछ नया अनुभव होने की संभावना हो। स्टोइक विचार हमें यह सिखाते हैं कि अपने भीतर एक ऐसी गहराई बनाए रखो जिसे हर कोई तुरंत समझ न सके। इसका अर्थ रहस्य पैदा करना नहीं, बल्कि अपने भावों को संयमित रखना है। जब व्यक्ति हर भावना को तुरंत प्रकट नहीं करता, तब उसकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली हो जाती है। कई बार अनदेखा किया जाना इस बात का संकेत भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने भीतर किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस कर रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक गहराई से जुड़ने लगता है, तो उसे यह भय भी होने लगता है कि वह कहीं भावनात्मक रूप से कमजोर न हो जाए। इसलिए वह दूरी बना लेता है। यह दूरी कई बार प्रेम के विरोध में नहीं,
बल्कि स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए होती है। मनोविज्ञान बताता है कि कुछ लोग संबंधों में अत्यधिक निकटता से डरते हैं। जब उन्हें लगता है कि रिश्ता बहुत गहरा हो रहा है, तो वे अनजाने में दूरी बना लेते हैं। स्टोइक दर्शन इस स्थिति को समझते हुए कहता है कि हमें दूसरों के व्यवहार को धैर्य से देखना चाहिए। मनुष्य का मन अक्सर उन भावनाओं से बचना चाहता है जो उसे बहुत गहराई तक प्रभावित कर सकती हैं। जब कोई रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है, तब कुछ लोग उसके प्रभाव से घबराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे पूरी तरह जुड़ गए तो वे भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकते हैं, इसलिए वे दूरी बना लेते हैं। ये दूरी प्रेम के अभाव से नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से पैदा होती है। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक परिहार कहा जाता है। ऐसे लोग संबंधों में बहुत अधिक निकटता से बचने की कोशिश करते हैं। स्टोइक दर्शन इस व्यवहार को समझते हुए यह कहता है कि मनुष्य का व्यवहार हमेशा सरल नहीं होता। कई बार जो व्यक्ति दूरी बना रहा होता है, वह वास्तव में अपने भीतर की असुरक्षा से बचने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है, तो यह जरूरी नहीं कि उसके मन में आपके लिए भावनाएं समाप्त हो गई हों। संभव है कि वह केवल अपने भीतर उठ रही तीव्र भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। आकर्षण का एक सूक्ष्म नियम यह भी कहता है कि मनुष्य अक्सर उस व्यक्ति के प्रति अधिक रुचि रखता है जिसके भीतर स्थिरता और संयम दिखाई देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति परिस्थितियों के बीच भी शांत बना रहता है, तब उसकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली हो जाती है। स्टोइक विचारधारा में इसे आंतरिक शक्ति कहा गया है। यह शक्ति व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। इसलिए कई बार लोग उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं जो अपनी भावनाओं को बहुत जल्दी प्रकट कर देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति के भीतर मौन और संयम होता है, उसकी उपस्थिति में एक अलग प्रकार का आकर्षण होता है। कई बार अनदेखा किया जाना इस बात का संकेत भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने जीवन में किसी अन्य मानसिक संघर्ष से गुजर रहा है। मनुष्य का जीवन केवल एक रिश्ते तक सीमित नहीं होता। उसके भीतर अनेक चिंताएं, जिम्मेदारियां और विचार चलते रहते हैं। जब उसका मन किसी अन्य समस्या में उलझा होता है, तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से संबंधों से हटने लगता है। यह हटना जानबूझकर नहीं होता, बल्कि मन की सीमित क्षमता का परिणाम होता है। स्टोइक विचारक कहते हैं कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसलिए किसी की दूरी को तुरंत अपने प्रति अस्वीकृति मान लेना हमेशा सही नहीं होता। मनुष्य का व्यवहार कई बार आदतों से भी संचालित होता है। जब कोई व्यक्ति किसी संबंध में लंबे समय तक एक ही प्रकार का व्यवहार देखता है, तो वह उसे स्वाभाविक मानने लगता है। धीरे धीरे उस व्यवहार का प्रभाव कम हो जाता है। यही कारण है कि कई बार जो व्यक्ति पहले बहुत ध्यान देता था, वह बाद में उतना सक्रिय नहीं दिखाई देता। यह परिवर्तन कई बार अनदेखी जैसा लगता है। स्टोइक दर्शन हमें यह समझने की सलाह देता है कि मनुष्य का मन नवीनता की ओर आकर्षित होता है। जब कोई अनुभव बहुत परिचित हो जाता है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। संबंधों में शक्ति का संतुलन भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। जब एक व्यक्ति पूरी तरह दूसरे पर केंद्रित हो जाता है, तब संतुलन बदलने लगता है। सामने वाला व्यक्ति चाहे जानबूझकर ऐसा न करे, फिर भी उसके व्यवहार में एक प्रकार की दूरी आ सकती है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि जिस व्यक्ति के भीतर आत्मिक स्थिरता होती है, वही संबंधों में संतुलन बनाए रख सकता है, क्योंकि उसका मन किसी एक व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर नहीं होता। मनोविज्ञान यह भी बताता है कि कई बार लोग उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं जिसके प्रति वे अपराध बोध महसूस करते हैं। यदि उन्हें लगता है कि वे सामने वाले की भावनाओं का उत्तर नहीं दे पा रहे, तो वे उससे बचने लगते हैं। यह दूरी उनके भीतर के असहज भाव से बचने का तरीका बन जाती है। इसलिए अनदेखा करना कई बार उनकी असहजता का संकेत होता है। कुछ लोग अपने भावों को व्यक्त करने में स्वभाव से ही धीमे होते हैं। वे अपने मन की बात तुरंत प्रकट नहीं करते। ऐसे लोग कई बार चुप रहते हैं, दूरी बनाए रखते हैं, और सामने वाले को यह महसूस होता है कि वह अनदेखा किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में यह उनके व्यक्तित्व की प्रकृति होती है। यह समझना आवश्यक है कि किसी का आपको अनदेखा करना हमेशा आपके मूल्य का निर्णय नहीं होता। यह मनुष्य के जटिल स्वभाव का एक हिस्सा है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि दूसरों के व्यवहार को समझने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि जब मन शांत होता है, तब हम ये देख पाते हैं कि हर दूरी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और तब अनदेखा किया जाना भी हमें तोड़ता नहीं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव को समझने का एक अवसर बन जाता है।
जब कोई व्यक्ति जिसे आप सच्चे मन से चाहते हैं अचानक आपको अनदेखा करने लगता है, तो मन में सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखना पड़ता है। कई बार अनदेखा किया जाना इस कारण नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति आपको महत्व नहीं देता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपने भीतर के भावों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा होता है। मनुष्य का मन जब किसी भावना से बहुत अधिक प्रभावित होता है, तो वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय दूरी बना सकता है। यह दूरी एक प्रकार का मानसिक संतुलन खोजने का प्रयास होती है। स्टोइक विचारधारा हमें यही सिखाती है कि दूसरों के व्यवहार को समझते समय हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर प्रतिक्रिया के पीछे कोई ना कोई आंतरिक कारण होता है। कई बार सामने वाला व्यक्ति अपने ही विचारों और भावनाओं के बीच उलझा होता है। वह यह समझने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके मन में वास्तव में क्या चल रहा है। ऐसे समय में उसका मौन या दूरी हमें अनदेखी जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन वास्तव में वह उसके भीतर की एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जो व्यक्ति इस स्थिति में शांत रह सकता है, वही संबंधों की जटिलता को समझ पाता है। मनुष्य के संबंधों में आकर्षण का एक सूक्ष्म सिद्धांत यह भी है कि लोग अक्सर उसी व्यक्ति के प्रति अधिक ध्यान रखते हैं जिसके भीतर भावनात्मक संतुलन दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति हर समय अपने भाव प्रकट करता रहता है, तब धीरे धीरे उसके व्यवहार में कोई अनिश्चितता नहीं बचती। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने भावों को संयमित रखता है, तब उसकी उपस्थिति में एक गहराई दिखाई देती है। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य का मन उस चीज की ओर आकर्षित होता है जिसमें थोड़ी जिज्ञासा बनी रहती है। यदि सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट हो जाए, तो मन की उत्सुकता कम हो जाती है। स्टोइक दर्शन भी इसी विचार को एक अलग रूप में प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि व्यक्ति को अपने मन को इतना संयमित रखना चाहिए कि वह हर परिस्थिति में स्थिर बना रहे। जब कोई व्यक्ति अपने भावों को हर क्षण व्यक्त नहीं करता, तब उसकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली हो जाती है। इसलिए कई बार अनदेखा किया जाना इस बात का परिणाम होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके व्यवहार में कोई नई जिज्ञासा महसूस नहीं कर पा रहा। कई बार अनदेखा किया जाना उस भावनात्मक असंतुलन का परिणाम होता है जो धीरे धीरे संबंधों में पैदा हो जाता है। यदि किसी रिश्ते में एक व्यक्ति लगातार अधिक ध्यान देता है और दूसरा व्यक्ति केवल उसे स्वीकार करता रहता है, तो संबंध का संतुलन बदलने लगता है। मनोविज्ञान इसे भावनात्मक निर्भरता का प्रभाव मानता है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि सामने वाला उसके बिना नहीं रह सकता, तो उसके भीतर उस रिश्ते के प्रति गंभीरता कम हो सकती है। स्टोइक दर्शन में इस स्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण विचार मिलता है। मनुष्य को अपनी भावनाओं का स्वामी होना चाहिए, उनका दास नहीं। जब व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह किसी दूसरे की प्रतिक्रिया पर निर्भर कर देता है, तब वह स्वयं को कमजोर स्थिति में रख देता है। इसके विपरीत जब वही व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है, तब उसका व्यवहार अधिक सम्मानजनक दिखाई देता है। मनुष्य का मन कई बार उन चीजों से दूरी बना लेता है जिनसे उसे अत्यधिक भावनात्मक प्रभाव महसूस होता है। यदि किसी व्यक्ति को यह अनुभव होने लगे कि कोई रिश्ता उसके जीवन में बहुत गहराई तक प्रवेश कर रहा है, तो वह अनजाने में उससे पीछे हट सकता है। यह पीछे हटना प्रेम के अभाव का संकेत नहीं होता, बल्कि उसके प्रभाव से बचने का प्रयास होता है। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक परिहार की प्रवृत्ति कहा जाता है। कुछ लोग स्वभाव से ही गहरी भावनाओं से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे पूरी तरह किसी से जुड़ गए, तो वे स्वयं को खो सकते हैं, इसीलिए वे दूरी बना लेते हैं। स्टोइक विचारधारा इस स्थिति को समझते हुए कहती है कि मनुष्य का व्यवहार हमेशा सीधा और स्पष्ट नहीं होता। कई बार जो दूरी दिखाई देती है, उसके पीछे भी कोई गहरा कारण होता है। कई बार अनदेखा किया जाना इस कारण भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने जीवन की अन्य परिस्थितियों से जूझ रहा होता है। मनुष्य का ध्यान सीमित होता है। जब वह किसी समस्या या चिंता में उलझा होता है, तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से संबंधों से हटने लगता है। यह हटना हमेशा जानबूझकर नहीं होता। मनोविज्ञान बताता है कि जब मन पर अधिक बोझ होता है, तो व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों से थोड़ी दूरी बना लेता है ताकि वह स्वयं को संतुलित कर सके। स्टोइक विचारक भी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों से गुजर रहा होता है। इसीलिए किसी के व्यवहार को समझने के लिए हमें केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उसके दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। संबंधों में मौन का भी एक गहरा अर्थ होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार बोलता रहता है, तब उसके शब्दों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है।
लेकिन जब वही व्यक्ति शांत रहता है तब उसका मौन भी बहुत कुछ कहने लगता है। स्टोइक दर्शन मौन को आत्मनियंत्रण का प्रतीक मानता है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रख सकता है वही अपने व्यवहार को भी संतुलित रख सकता है। कई बार लोग उस व्यक्ति को अनदेखा करने लगते हैं जो हर समय प्रतिक्रिया देता रहता है, क्योंकि उन्हें उसके मौन की शक्ति महसूस नहीं होती। मनुष्य का मन नवीनता की ओर आकर्षित होता है। जब कोई अनुभव बहुत परिचित हो जाता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यही कारण है कि कई बार जो व्यक्ति पहले बहुत ध्यान देता था वह समय के साथ शांत हो जाता है। यह परिवर्तन कई बार अनदेखी जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह मनुष्य की स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया होती है। कई बार अनदेखा किया जाना इस बात का संकेत भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति अपराध बोध महसूस कर रहा है। यदि उसे लगता है कि वह आपकी भावनाओं का उत्तर नहीं दे पा रहा तो वह दूरी बना लेता है। यह दूरी उसके भीतर की असहजता से बचने का तरीका बन जाती है। कुछ लोग स्वभाव से ही कम अभिव्यक्त होते हैं। वे अपने भावों को शब्दों में व्यक्त करने में सहज नहीं होते। ऐसे लोग अक्सर चुप रहते हैं और उनका यह मौन कई बार अनदेखी जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह उनके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि किसी का आपको अनदेखा करना हमेशा आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं होता। यह मनुष्य के जटिल स्वभाव का एक पहलू है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि हमें अपने मन की स्थिरता को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तब हम हर परिस्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, और तब किसी की अनदेखी भी हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें मनुष्य के व्यवहार को समझने का अवसर देती है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि किसी का अनदेखा करना हमेशा प्रेम की समाप्ति नहीं होता, लेकिन यह मनुष्य के स्वभाव का एक संकेत अवश्य होता है। मनुष्य अक्सर उसी चीज का सम्मान करता है जिसमें स्थिरता, संयम और शांत आत्मनियंत्रण दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर इस प्रकार की स्थिरता विकसित कर लेता है तब उसका व्यवहार शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो जाता है, और तब उसे अपने मूल्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। शायद प्रेम का सबसे गहरा रूप वही है जहां शब्द कम होते हैं और समझ अधिक होती है, जहां मनुष्य दूसरे के व्यवहार को देखकर तुरंत टूटता नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है, क्योंकि कभी कभी किसी का अनदेखा करना भी एक कहानी कहता है, और वह कहानी अक्सर उस व्यक्ति के बारे में अधिक बताती है जो अनदेखा कर रहा है, न कि उस व्यक्ति के बारे में जो प्रेम कर रहा है।